बोला है ना जो कि ये इट वाज अनइंटेंशनल, तो मैं ना इस बात पे को बिल्कुल क्लियरली बोल सकती हूँ कि इट वाज इंटेंशनल। तुम 1 साल से एक्टिव बच्चों के लिए शॉर्ट चेन यूज़ करती आ रही हो, तुमने खुद कन्फेस किया है ये, ठीक है। तो जो हाइपर एक्टिव डॉग होगा, ये चलो नॉर्मल भी डॉग होगा ना, अपनी जान बचाने के लिए तो प्रयास करेगा ही करेगा। उसके बाद इतना लॉन्ग पीरियड होता है, तो मुझे बोल रही हो कितनी दूर शेल्टर है, वो तो 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाता, 5 घंटे कैसे लग गए। बीच में तुम पिकअप जो करती हो ना, ये आज ही नहीं करा, ये तुम लोग बहुत समय से ही करते आ रहे हो, और हमें क्या बोलते हो, ट्रैफिक है ट्रैफिक है ट्रैफिक है, ठीक है। और ये जो बोल रही हो ना इमरजेंसी में हमने पैसों के लिए नहीं किया और बच्चा बीच में से उठा लिया तुमने, तो याद है तरुषि, जो मेरा बच्चा ब्लीडिंग हो रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए 3 घंटे मुझे धूप में खड़े रखा था, और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। 3 घंटे बाद तुम्हारी वैन आई थी। जो तुम्हें प्रॉफिटेबल पहले केसेस लगते हैं, तुम पहले उसको पिकअप करती हो, तुम सीधा ये नहीं बोलती कि नहीं कोई और वैन कर लो, तुम केस उठा लेती हो, उसके बाद रेस्क्यूअर वेट करता रहे। सुपर एक्टिव डॉग को मैंने चेन शॉर्ट करनी शुरू कर दी। सुपर एक्टिव डॉग जिसको बोल रही है मैंने कि यार, एक्टिव डॉग ही जो होते हैं, चेन को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। वो खींचेंगे और खींच कर कभी तो थक कर बैठेंगे, और थक कर बैठेंगे तो फांसी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। और इसका मतलब यही था कि ये इंटेंशनली 1 साल से लोगों के साथ, बच्चों के साथ, इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे बोला जा रहा है कि ये पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है गोपाल जी एम्बुलेंस को। तो मैं यहाँ पर मेनका मैम को जो मैंने मेल करा है वो अटैच कर रही हूँ कि मैंने कोई कंपनसेशन की मांग नहीं की है, मुझे कोई कंपनसेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा प्राइसलेस था। मेरे बच्चे की कीमत 60,000 रुपये नहीं है, ठीक है। जब 1 साल पहले शीशा टूटा था, तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो वैन में मॉडिफिकेशन कर ले, उस टाइम पे भी मॉडिफिकेशन नहीं करी, बच्चों की जान के साथ खेलना शुरू कर दिया, शॉर्ट चेन बांधनी शुरू कर दी एक्टिव डॉग्स के लिए कि वो खींचेंगे और फंदा लगेगा ही लगेगा। तो क्या इस चीज़ का वेट कर रही थी कि किसी का डॉगी मरे? अब जब मेरा केस सामने आया तो लोग सामने आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ, पर हमने उस टाइम आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करी। जब तरुषि ने एक वीडियो डाली, उसके बाद मुझे बड़ा स्ट्रेंज सा लगा कि अजीब सी बात है कि लोग समझदार हैं तो इसकी कोई बेवकूफ़ी वाले जो फैक्ट्स हैं उन पर विश्वास नहीं करेंगे, सबके पास अपना दिमाग होता है। पर मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि लोगों ने उसकी बेवकूफ़ी वाले फैक्ट्स पर विश्वास कर लिया, और उसके 2 दिन के बाद मुझे वीडियो बनानी पड़ी, जब लोग उसके फेवर में बहुत थे और उसको सपोर्ट करते जा रहे थे बिना ये सोचे। एक बात आप सब लोग ध्यान रखो, सबसे पहले ना आप लोग रिश्तेदारियां तो बाद में निभाओ, सबसे पहले ये याद रखो कि आप लोग एनिमल वेलफेयर में हो। एनिमल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स के वेलफेयर के लिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गोपाल जी एम्बुलेंस के वेलफेयर के लिए सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ध्यान में रखना कि आप लोग एनिमल लवर सबसे पहले हो। एक एनिमल लवर का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या होता है कि अगर कोई किसी एनिमल के साथ क्रुएलिटी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे वो उसके साथ जो क्रुएलिटी कर रहा है उसके साथ कितनी भी ज़्यादा रिश्तेदारी क्यों ना हो। ये सबकी रिश्तेदारियाँ अभी सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या, मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे वो बच्चा लटका हुआ है? मुझे पोस्टमार्टम के लिए जो बोले जा रहे हैं, क्या उनके पास आंखें नहीं हैं ये जो देखने के लिए? पोस्टमार्टम बताएगी अरे 5 घंटे मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ में था, ना कि किसी और के हाथ में, तुम लोगों ने किया जो किया उसके साथ, समझ आई? तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसकी डेथ के लिए। 5 घंटे शॉर्ट चेन के साथ और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको रखा गया, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पहले अपनी जान के लिए लड़ेगा। सुपर एक्टिव वर्ड यूज़ ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। वो बच्चा एक्टिव था, खाना खुना खा रहा था, सब ठीक था, ठीक है। ऐसे में कोई एक नॉर्मल डॉग भी होगा ना अपनी जान बचाने के लिए, वो भी स्ट्रगल करेगा ही करेगा कि चेन क्यों नहीं ऊपर करेगा, वो क्यों नहीं चेन खींचेगा। बोला कि 1 साल पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि डॉग शीशा तोड़ के भाग गया। तो पहली बात तो शीशा तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर मैं तरुषि को एक वैन के अंदर बंद कर दूं, एसी वगैरह बंद कर 5 घंटे के लिए, तो क्या ये शीशा तोड़ के बाहर आ सकती है? अगर ऐसा कर सकती है ना, तो जो बोलेगी मैं उसको वो दूंगी, ठीक है। अगर ये तोड़ सकती है ना, तो फिर तो मैं मान सकते हैं कि भाई उसने भी तोड़ लिया। तो इसने बोला कि वनिका ने हमारी एम्बुलेंस पहले भी जो यूज़ करी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एम्बुलेंस सबसे बेस्ट है। जब हमें इमरजेंसी के टाइम पे हम सबको कॉल करते हैं, जो उस टाइम पे खाली होती है एम्बुलेंस, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अगर एक वैन को हम बार बार थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं तो वो एम्बुलेंस बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एम्बुलेंस इमरजेंसी के टाइम पर खाली होती है हम उसको हायर कर लेते हैं, सर्विस लेते हैं
पैसे पे करते हैं तो सारी डील ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उनकी डील इसी के साथ नहीं होती, हमारा बच्चा सेफली वहाँ पहुँचना चाहिए। सामने ना कभी भी बच्चे को चेन नहीं लगाने देती, कभी भी नहीं। इसकी कैचर्स मैं वो वीडियो शेयर करूँगी, कैचर लेकर आए थे, बट मैंने उनको बोला कि नेट का यूज़ करो। जब ये गुड्डू को पकड़ा जा रहा था तो नेट से यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं अपने सामने थी। अब जहाँ मैं दूर हूँ, मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उस टाइम पे रेस्क्यूअर सामने नहीं होता। तो उस बीच दौरान में ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, छोटी चैन लगा रहे हैं, बड़ी चैन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। 1 साल पहले भी अगर ऐसा हुआ था, अगर डॉग भागा था, फिर भी ये गलतियां करती जा रही है। इसने वैन में मॉडिफिकेशंस नहीं करी, और अभी भी जो इसके पोस्ट है ना, उसमें अभी भी गलती नहीं मान रही। अभी भी नीचे लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, कि चेन अगर छोटी होती तो डॉग खींचता नहीं। तो मतलब कि चेन छोटी नहीं है। अंधों को भी दिखेगा यहाँ पर कि चेन छोटी है, और इतनी छोटी है कि डॉग को फांसी लगेगी ही लगेगी। डॉग रेस्ट नहीं कर सकता, 5 घंटे के बिना रेस्ट के ये ट्रैवल कर लेगी। ऐसे चेन के साथ बांध दूँ मैं इसको, तो ये क्या रेस्ट कर लेगी? और बंद गाड़ी में खुद को खींचेगी नहीं, बचाने की कोशिश नहीं करेगी, तो बोल दूंगी कि सुपर एक्टिव है तरुषि। मुझे बोला गया कि इसको जब गोपाल जी एम्बुलेंस ने वीडियो शेयर करी तो इसने क्यों नहीं बोला, और अभी जब वो डेथ हो गई उसके बाद क्यों बोला। तो मैं इसका भी प्रूफ दे रही हूँ कि उसकी डेथ के बाद मुझे वीडियो शेयर किया गया। पहले सिर्फ चेन खींचने वाला वीडियो शेयर करा इन्होंने, अंकित ने मुझे, और उसके बाद वो वाला वीडियो था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें डॉग ना वैन में लेटा हुआ है, उसके गले से चेन वगैरह सब चेन इतनी टाइट थी कि गले पे अभी भी चेन के निशान निकाली हुई है। पर जो वीडियोस मेरे पास आई हैं वो इन्होंने मुझे नहीं दी। जो चेन से लटका हुआ, जो मेन प्रूफ्स है ना, जो चेन से लटका हुआ है, वो इन्होंने मुझे नहीं दी हुई वीडियो। वो थर्ड पर्सन ने जिसने बनाई थी, उन्होंने मुझे दी है वो वीडियो। इनको भी दी गई थी कि रेस्क्यूअर को भेजो, बट इन्होंने मुझे वो वीडियोज़ नहीं दी। वो तो बाय गॉड्स ग्रेस वो मेरे पास आ गई वीडियो। मेरा बच्चा तो मर गया, अपने पीछे ना एक वीडियो छोड़ कर गया है। इसके ही उम्मीद में कि आप सब लोग उसका सपोर्ट करेंगे और ये क्रुएलिटी बंद होगी जो इसके वर्कर्स और ये करती आ रही है। वर्कर्स क्रुएलिटी पे क्रुएलिटी करते हैं और ये उन पे पर्दे डालती है। ये कभी अपनी गलती नहीं मानती। अभी एक रिसेंट केस मेरे सामने आया, उन्होंने बोला, गीता अरोड़ा नाम है उनका, उन्होंने बोला 2 साल पहले मैंने स्टरलाइजेशन के लिए इसके पास डॉगी भेजी थी, तो इन्होंने उसका एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करके मेरे पास भेज गए। और फिर उन्होंने बोला, अंकित ने बोला कि जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जितना जो करना है। ऐसे कितने सारे लोग मेरे साथ आए कि जी हमारे साथ हुआ, जी हमारे साथ हुआ है, पर कोई ना सामने आने को रेडी नहीं है। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने आने की। तो मैं पूछ सकती हूँ, अगर आप सामने आते ना उस टाइम पर, तो इसकी वैन पर बैन लगा होता और आज मेरा बच्चा जिंदा होता। 2 साल पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट करा, ठीक है, बीच में कितने क्रुएलिटी हुई, कितनी बुरी तरह से पिकअप करे, ठीक है। और जो बोल रहे हैं ना कि इसके पेजेस पे, ये जो बोल रही थी मेरे पेजेस पे जाके देखिए कि किस तरह से लेके जाते हैं। तो मैडम तारुषि, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने आज तक जो लोगों ने आपसे बहुत सारे केसेस उठवाए हैं, आपने गिनती चुनती के ही अपने पेज पे डाल रखे हैं, और अपनी ना लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी जो वीडियोस थी वो डाली हैं, ओनली वो वीडियोस, क्योंकि तुम्हारे वर्कर्स सिर्फ तुम्हें देते हैं वीडियोस। तुम जो अच्छी अच्छी होती हो वो डाल भी लेती हो और जाके शेयर भी कर देती हो, समझी। और जो तुम अपनी वीडियोस में बोलती हो ना, मेरे पास कॉल आई है तुरंत हमने रेस्क्यू किया, डोंट यूज़ दैट वर्ड रेस्क्यू, क्योंकि तुम पैसे लेकर उठाती हो, ठीक है। रेस्क्यू क्या किया तुमने? रेस्क्यूअर तो कोई और है, पे तो कोई और करेगा, तो कैसे बोल देती हो रेस्क्यू। इन जैसे खुद कन्फेस किया है कि 1 साल से शॉर्ट चेन यूज़ कर रही है ये एक्टिव डॉग्स के लिए। तो एक्टिव डॉग बहुत खींचने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर भी ब्रेक लगेगी और वो फंदा लगेगा ही लगेगा, और जहाँ भी वो थक कर बैठेंगे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर लेगा वो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो कहीं भी नहीं है, ना किसी शेल्टर पे जाने के लिए और ना ही किसी डॉक्टर के जाने के लिए। तो वो जैसे ही रेस्ट करेगा उसको फंदा लग जाएगा। तो ये ना तुम ऐसा करती ही जाती, क्योंकि तुम 1 साल से जो कर रही हो ना, मेरा डॉग मरा है, ठीक है, और उसको जस्टिस चाहिए। तुम्हारी वैन पर बैन लगना ही चाहिए। मेरा डॉग ना तुम्हारे व्यर्थ के ड्रामों से, और ये जो तुम्हारे जो रिश्तेदारियां जो तुम निभा रही हो, लोग तुम्हारे साथ रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, वहाँ पर जाके बेवकूफ़ों वाले कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे पेज पर जाके कि ये जब रेस्क्यूअर यूज़ करते हैं वैन तब इनको दिखता नहीं। रेस्क्यूअर तब नहीं था रेस्क्यूअर जब उसके साथ क्रुएलिटी हो रही। अपने सामने तो मैं बिल्कुल क्रुएलिटी नहीं होने देती, और रेस्क्यूअर साथ में वैन में नहीं जाता।
कि पीछे से उसके साथ क्या हो रहा है, और तुम सीधा बोल देती हो ट्रैफिक है जी, ट्रैफिक है, इतनी 5 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए। 3 दिन तक तो तुमने माना भी नहीं था कि तुमने और भी पिकअप्स करे हैं, और इस ब्लैक डॉग के अलावा भी मुझे लगता है श्योरली कि तुमने और भी पिकअप करे हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में है ना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर एनिमल वेलफेयर में रहना है ना, तो अपनी रिश्तेदारियों को साइड में रखो। पहले एनिमल्स के वेलफेयर के लिए करो, ना कि गोपाल जी एम्बुलेंस के वेलफेयर के लिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लोगों से तो उम्मीद की नहीं जा सकती जिनको एनिमल पसंद ही नहीं है कि जो भी वो इसको डॉग को देखकर भी उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई है कुछ, पर डॉग को तड़पता हुआ देखकर भी एनिमल वेलफेयर के अंदर लोगों को कोई परेशान बिल्कुल भी नहीं हो रही, वो इसके सपोर्ट में है। तो ये जानकर ना मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। अगर कहीं मीडिया आ रही हो, वहाँ पर सब लोग फटाफट से पहुँच जाते हैं, फुटेज लेने के लिए पहुँच जाते हैं, और जहाँ पर अब यहाँ पे मेरे सपोर्ट की बात है तो कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो फुटेज कौन ले रहा है? फेमस कौन होना चाहता है? अगर मुझे फेमस होना होता ना, तो मैं इस काम में, रेस्क्यू के काम में कई सालों से हूँ, पर मेरी फेस भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि मुझे ये जो फुटेज लेने का ना कोई शौक़ नहीं है, और ना फेमस होने का। आई बात आपके समझ में? ना मैं कहीं पे जहाँ मीडिया आ रही हो तो तुरंत वहाँ पहुँच जाती हूँ क्या प्रोटेस्ट करने के लिए। जी, जो बात सही है वो सही है, उसमें साथ देना चाहिए। अगर एनिमल वेलफेयर में बोलते हो ना कि हाँ भाई हम एनिमल वेलफेयर में हैं, तो उसका सपोर्ट करो। मेरा सपोर्ट नहीं मैं कह रही हूँ, मेरे बच्चे का। और वो एक बेजुबान बच्चा था जो अपने लिए नहीं बोल सकता था, तो इसीलिए उसकी ज़ुबान बनने के लिए मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी। तो ये तो तरुचि की ही ज़ुबान बन गए। भाई ठीक है, वो तुम्हारे केसेस जो स्टरलाइजेशन वाले फ्री में पिकअप करती क्योंकि उसको फंडिंग आ जाती है इजीली पीछे से, ठीक है, माना। पर तुम कल को तुम्हारा भी अगर डॉग के साथ ऐसा होगा ना, तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, ये याद रखना। उस टाइम पे तुमसे पूछूंगी मैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसलिए नहीं कि मेरे फेमस होना है जी, इसलिए नहीं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल सके और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इस वैन पर बैन लगना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी गलती मानने के लिए अभी तक रेडी नहीं है, जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई अभी तक करी दी जा रही हैं और ना कोई मॉडिफिकेशन किया इन्होंने पिछले कुछ सालों में भी, शीशा तोड़ने के बाद भी जाल नहीं लगवाने प्रेफर करे, बच्चों की जान के साथ खेलना प्रेफर कर लिया।